हेलो फ्रेंड्स। ऋषि पिप्लाद गार्गी मुनि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे कहते हैं, स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गंध तन्मात्रा, स्थूल जल तत्व और उसका कारण रस तन्मात्रा, स्थूल तेज तत्व और उसका कारण रूप तन्मात्रा, स्थूल वायु तत्व और उसका कारण स्पर्श तन्मात्रा, स्थूल आकाश और उसका कारण शब्द तन्मात्रा। इस प्रकार अपने कारणों सहित पांचों भूत तथा नेत्र इंद्रिय और उसके द्वारा देखने में आने वाली वस्तुएं, श्रोत्र इंद्रिय और उसके द्वारा जो कुछ भी सुना जाता है वह सब, घ्राणेन्द्रिय और उसके द्वारा सूंघने में आने वाले पदार्थ, रसना इंद्रिय और उसके द्वारा आस्वाद में आने वाले खट्टे मीठे आदि सब प्रकार के रस, त्वचा इंद्रिय और उसके द्वारा स्पर्श करने में आने वाले सब पदार्थ, वाक इंद्रिय और उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़ने में आने वाली सब वस्तुएं, दोनों पैर और उनके गंतव्य स्थान, उपस्थ इंद्रिय और मैथुन का सुख, गुदा इंद्रिय और उसके द्वारा त्यागा जाने वाला मल, मन और उसके द्वारा मनन करने में आने वाले सब पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जानने में आने वाले सब पदार्थ, अहंकार और उसका विषय, चित्त और चित्त के द्वारा चिंतन में आने वाले पदार्थ, प्रभाव और प्रभाव से प्रभावित होने वाली वस्तु एवं पांच वृत्ति वाला प्राण, उसके द्वारा जीवन देकर धारण किए जाने वाले सब शरीर, ये सब के सब इसके कारणभूत परमेश्वर के ही आश्रित हैं। अर्थात पांचों महाभूत, 10 इंद्रियां, उनके विषय, चारों प्रकार के अंतःकरण और उनके विषय तथा 5 भेदों वाला प्राणवायु सब के सब परमात्मा के ही आश्रित है। देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला तथा संपूर्ण इंद्रियों और मन के द्वारा समस्त कर्म करने वाला जो यह विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है, यह भी उन परम अविनाशी सबके आत्मा पारब्रह्म पुरुषोत्तम से ही स्थिति पाता है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर ही इसे वास्तविक शांति मिलती है। अतः इसके भी परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है, जो कोई भी मनुष्य उन छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि सब रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी परमात्मा को जान लेता है, वह परम अक्षर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे सौम्य, जो कोई भी ऐसा है, अर्थात जो भी उस पारब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। सबके परम कारण, जिन परमेश्वर में समस्त प्राण और पांचों महाभूत तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण के सहित स्वयं विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ये सब आश्रय लेते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है, वह सर्वज्ञ तथा सर्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही प्रश्नोपनिषद का 4था प्रश्न समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 5वें प्रश्न की बात करेंगे। थैंक यू।